जब हमारा लोकसभा चुनाव हुआ था तभी ठान लिया कि दिल्ली में इस बारी परिवर्तन होगा। देखिए, तीसरे चुनाव में तीसरे टर्म में दिल्ली के सांसदों का चुना जाना दिल्ली के मूड को प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन हर बार जो है ना, ये कहा जाता है कि लोकसभा में तो बीजेपी जीत हासिल कर लेती है, लेकिन चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो एमसीडी हो, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली वाले नकारते हैं। अब की बारी ऐसा नहीं होगा। अब की बारी दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ है, बदलाव रहेगा। बदलाव रहेगा। क्षेत्र की हम फिर से एक बार जो है वो बात करेंगे। हालांकि हमने पहले भी जो है वो बात करी थी क्षेत्र की समस्याओं को लेके। लगातार जो आपके क्षेत्र में जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो भी वही मुद्दे जो हैं वो लेके चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी या फिर अगर आपकी बात की जाए तो आप कौन सा अलग मुद्दा लेके चल रहे हैं? मुद्दा तो एक ही है। हम आशा और विश्वास के साथ लड़ रहे हैं और वो अपनी नाकामियों पर लड़ रहे हैं। 10 साल तो वही विधायक थे। 10 साल तो उन्हीं को ही काम करना था। 10 साल से 25 साल से मुकेश गोयल जी वहाँ पे निगम पार्षद रहे हैं, अलग अलग पोस्टों पे रहे हैं और हमेशा ऐसी पोस्ट पर रहे हैं जो विधायक से ज्यादा सशक्त होती है। वो कहते काम किया मैंने। हाँ, वो काम किया, वो जनता बता देगी। इस बारी काम किया नहीं, वो उन्होंने पॉलिटिकल टूरिज्म किया। वो 4 वार्डों में लगातार घूम घूम के चुनाव लड़े और एक बारी जहाँ से चुनाव लड़े फिर दोबारा वहां से चुनाव नहीं लड़े। तो फिर कैसे काम किया होता तो वार्ड क्यों बदलता आदमी जी? अगर अपना घर ही अच्छा हो तो फिर दिक्कत क्या है? तो अभी क्या मतलब, दिल्ली में अगर बात की जाए सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है या हर कोई अपने क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर डट के खड़ा है? आदर्श नगर की जो मूल समस्या मैं मानता हूँ, आदर्श नगर को उसका हक नहीं मिला। सबसे पहले लड़ाई उसकी है। और मोदी जी के तो हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, मोदी जी के दूत हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। वो लोग जब अपने नेतृत्व के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, जेल और बेल का जो भोजन कर चुका है, तो हमें हमारे साफ सुथरे नेतृत्व पर लड़ने में क्या बुराई है? तो कहीं ना कहीं चेहरे को भी देखा जा रहा है दिल्ली में कि सीएम चेहरा जो वो कौन होगा। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तो ये साफ तौर पे जो है वो प्रत्यक्ष रूप में कह चुके हैं कि केजरीवाल जो है वो चेहरा है। बीजेपी किसका चेहरा जो है वो दिखाने के, क्योंकि हालांकि जो नाम चल रहे हैं उनको लेके भी काफी विवाद हो रहा है। देखिए, इस बारी केजरीवाल जी सीएम होंगे या नहीं होंगे, इस पर बड़ी सिर फुटबॉल होने वाली है। हाँ। और दूसरी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा बीजेपी का? नहीं, उन पर सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी तो हम तो भगवान लक्ष्मी के कमल के निशान को सीएम का चेहरा मानते हैं। और कमल खिल रहा है तो माता लक्ष्मी की हम सब पर कृपा है। सारे ही चेहरे जो है वो कमल निशान से एकदम लाल गुलाबी हुए हैं, बस उसी से ही चलेगा काम। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि दिल्ली में आप किसको लेके आएंगे, गाली गलौच वाली पार्टी को या फिर कट्टर ईमानदार केजरीवाल को, उसको लेके क्या कहेंगे? जनता पे तो असर पड़ेगा। काश की राजनीति में इतिहास लिखा जाता और हम बता पाते कि कब आपने किस किस को गाली दिया है। मोदी जी को भी गाली दी थी उन्होंने जी, और देश के और नेताओं को भी गाली दिया। अभी पूर्वांचलियों को भी गाली समान उन्होंने कर दिया था कि पूर्वांचल वाले 500 रुपए लेकर आते हैं जी और ऐसे इलाज का उनका गाली देने का काम है हमारी पार्टी। इसका आरोप तो नड्डा जी के ऊपर लगा था कि नड्डा जी ने जो है वो पूर्वांचलियों को जो है वो गलत कहा, उनको रोहिंग्या कहा। देखिए, नड्डा जी ने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। वो आप उस पूरे एपिसोड के देखेंगे तो नड्डा जी ने बिल्कुल नहीं कहा था। और इसमें उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की, क्योंकि जो हार रहा होता है ना वो कई प्रकार की चालें चलता है और केजरीवाल जी इस समय सारे वो काम कर रहे हैं जो एक हारा हुआ व्यक्ति करता है। कहीं ना कहीं अमित शाह का भी नाम जो है वो बीच में आया, अम्बेडकर का नाम बार बार लिया गया, उसको लेके क्या कहें? अम्बेडकर जी हम सबके पूजनीय हैं और संसद में हर चीज़ कार्रवाई में रिकॉर्ड होती है। आप भी अगर उसका पूरा एपिसोड दर्शकों को दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अंबेडकर जी का कितना सम्मान संसद में श्री अमित शाह जी के द्वारा और अन्य साथियों के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और अंबेडकर जी तो कांग्रेस ने तो 75 साल उन्हें नेपथ्य में रखा है, हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा अंबेडकर जी का सम्मान किया है। अच्छा, जनता का ये कहना है कि नेता जो है वो लेता है, देता नहीं है। आपके क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है कि उनके माइंड में भी ये चीज है कि नेता जो है वो लेता है, देता नहीं है? देखिए, जो नेता लेते हैं वो जा रहे हैं, देने वाला नेता उनके सामने। मेरे 42 साल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति अगर 5 रुपए का आरोप मेरे पे लगा देगा कि लेन देन में कभी मैं शामिल रहा हूं तो मैं राजनीति आज ही छोड़ दूंगा, यहीं से नॉमिनेशन वापस लेके जाऊंगा। साथ के साथ उनको कह रहा हूं, वो भी इतनी बात ठोक बजा के अगर कह सकते हो तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहो कि उन पर कोई आरोप नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राजकुमार भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके थे। नॉमिनेशन का आज दिन था, नॉमिनेशन अंदर फाइल किया गया है और राजकुमार भाटिया जी ने अपना विजन भी बताया, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। आप लोग क्या समझते हैं? आने वाले अगर 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें दिल्ली का ताज किसके सर सज जाएगा? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।